तो आज क्लास में हम लोग पढ़ने काइनेमेटिक्स, इसका हिंदी बाबू बोलते हैं शुद्ध गतिकी, है ना। ये चैप्टर बाबू जितने देखने में आसान लगते हैं उतने आसान नहीं है। और इससे ऐसा कोई पेपर ना हो जिसमें उसका क्वेश्चन नहीं आता हो, चाहे डायमेंशन से आता हो, चाहे न्यूमेरिकल से आता हो, चाहे बाबू कॉन्सेप्ट से आता हो, क्वेश्चन तो बाबू इससे बनते ही बनते हैं। इसलिए आपके लिए आ गया है काइनेमेटिक्स मात्र 500 काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। अगर वो इसमें पहला टॉपिक जो बनता है वो बनता है रेस्ट और मोशन। पहला टॉपिक बाबू क्या है इसमें? रेस्ट एंड मोशन। क्या बनता है? रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन क्या कहता है मुझको? तो पहला टॉपिक जो आता है इसमें रेस्ट और मोशन आता है, उसमें पहला आता है वो ग्राफ। क्या आता है? ग्राफ। अब देखो बाबू पहला ग्राफ हम बना रहे हैं। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं ना, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा पोजीशन, पोजीशन आप बोल रहे हैं स्थिति, यहाँ पे लिखिएगा पोजीशन, पोजीशन। यहाँ पे लिखिएगा टाइम, क्या लिखे हैं? टाइम, टाइम लिख दिए बाबू। तो पहला बताओ, पहला क्वेश्चन पूछता है इसका ग्राफ का नाम क्या पड़ेगा बाबू? ग्राफ का नाम क्या है? तो पहला बाबू बताओ, हम जो तुमको लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तो इसको पोजीशन टाइम ग्राफ बोलेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ बोलेंगे या टाइम पोजीशन ग्राफ बोलेंगे? टाइम पोजीशन ग्राफ, टाइम पोजीशन ग्राफ बोलेंगे। दूसरा नंबर पे कौन बाबू सही है? इसे पोजीशन टाइम ग्राफ बोलेंगे कि टाइम पोजीशन ग्राफ बोलेंगे? टाइम पोजीशन ग्राफ बोलेंगे। इतना आदमी बोला है मारो मुंह पे थप्पड़, इतना जोर से मारो कि पूरा बलिया से सुनाई पड़े, ठीक है। अरे बाबू पहले देखो, वो टाइम पोजीशन ऐसे ही बोलने में खराब लगता है, पोजीशन टाइम अच्छा लगता है। पहला बात तो जो लॉजिक नहीं है कोई। अरे जो पहले बाबू वाई एक्सिस में होता है उसको पहले लेते हैं, और जो एक्स एक्सिस में होता है उसको बाद में लेते हैं। तो पहले बाबू कौन है? पोजीशन है ना, इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ग्राफ रहेगा बाबू, जो हम ये नहीं बोलते हैं यहाँ पे तो स्पीड, यहाँ पे टाइम, तो बोलेंगे बाबू स्पीड टाइम ग्राफ। यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे बाबू स्पीड, तो बोलेंगे डिस्टेंस स्पीड ग्राफ बोलेंगे। पहले हमको वाई एक्सिस को लेना होता है, आफ्टर ऑल हम बाबू किसको लेते हैं? टाइम एक्स एक्सिस को लेते हैं, ठीक है ना। पहले वाई को लेंगे, फिर बाबू एक्स को लेंगे, ठीक है ना। फिर समझ बाबू, तो पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका नाम क्या पड़ेगा? पोजीशन टाइम ग्राफ। इसी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तुम्हारा बनता है बाबू ग्राफ में, तो जैसे देखो ये पोजीशन है, ये तुम्हारा टाइम है। तो बाबू हमने यहाँ पे एक लकीर खींच दिया तुम्हारे जीवन का, यहाँ पर लकीर खींच दिया। तो बताओ ये ग्राफ किसको दिखाता है? ये ग्राफ किसको दिखाता है? ये ग्राफ किसको दिखाता है? एक समान गति का दिखाता है। चलो एक समान गति दिखाता है। इससे स्पष्ट होता है कि तुलना गतिकी बाबू क्या है? बहुत कमजोर है। कोई बात नहीं है। देखो बाबू पोजीशन, अब देखो अपना मन से तुम क्या करोगे ना, इस पे कहीं तुमको पॉइंट खींच लो, कहीं इस पे बाबू ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ है ना, कहीं तुमको पॉइंट बाबू यहाँ पे ले ले, देखो यहाँ पे ले ले, यहाँ पे ले ले बाबू, बोलो यहाँ पे ले ले। अब देखो ऐसे ही बाबू लाइट यहाँ पे खींच दिए, खींचते ना बाबू, ऐसे मिलाते हैं ना। तो बाबू तुमको क्या बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है इसमें? तो पहले बाबू मान के जो 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मान लेते हैं बाबू 1 2 है, तो टाइम तो बाबू बढ़ रहा है। पोजीशन से 0 बाबू 1 है ये, यानी बाबू कहने का मतलब यहाँ पे हो गया टाइम तो बाबू बढ़ रहा है, लेकिन वस्तु बाबू जहाँ था, ऑब्जेक्ट जहाँ था, ऑब्जेक्ट तो बाबू ऐसे ही खड़ा है, स्टिल मतलब एक ही जगह पे फिक्स हो गया है। ये बोलो बाबू, जैसे बाबू यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 और चलो यहाँ पे 4 है, तो 4 के बाद 5 बाबू यहाँ पर आएगा, तो वस्तु बढ़ता हुआ कब दिखाई पड़ेगा? जब ये बाबू ऊपर जाता हो। तो टाइम तो बाबू 1 से 2 हो गया है, टाइम तो इधर बाबू भाग रहा है, तो टाइम का समांतर ग्राफ चल रहा है, है ना। तो रेखा मेरा जो लाइन है मेरा इधर तो जा रहे हैं, लेकिन क्या ये वाला जो ग्राफ है बाबू, ऊपर वाला जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है क्या? तो बात खूब बताओ, आज तुम आए हो 6 बजे, 6 बजे से बाबू बैठे हो, टाइम हो गया कितना? 8 बज रहा है।
8 बजे तक बैठे हुए हो तो क्या एक ही समय बैठे हो कि नहीं बैठे हो बोलो। टाइम तो बाबू बढ़ गया लेकिन तुम बाबू बैठे हुए हो, यानी तुम बैठे हो तो इसका मतलब क्या हो, रेस्ट में हो कि नहीं बोलो। यानी ये ग्राफ किसको दिखाता है, रेस्ट को दिखाता है। जैसे बाबू होता क्या है एक्चुअली में तो बताता हूँ, तुम पढ़ने के लिए आते हो, कहीं जाते हो, मूवी देखने के लिए जाते हो तो कार से बाबू जाते हो, कार लगा दिया हो पार्किंग में, तुम बाबू फिल्म देख रहे हो, टाइम तो बाबू चल रहा है, एक कार अपने जगह पर है कि नहीं फिक्स बोलो, है कि नहीं है। तो टाइम बढ़ गया लेकिन वस्तु बाबू एक ही जगह फिक्स है, उसी को बोलते हैं रेस्ट। क्या बोलते हैं बाबू, रेस्ट बोलते हैं। तो बाकी किसका ग्राफ है ये, रेस्ट का। किसका ग्राफ है बाबू, रेस्ट का। अरे तुमको ऐसा ग्राफ पूछ दे, ऐसा ग्राफ पूछ दे तो बाबू क्या देखेंगे, रेस्ट का हो जाए, ठीक है ना। तो बाबू सीरियस या एनडीए में क्वेश्चन पूछा था, ऐसे बाबू पूछा परीक्षा में लाइन कैसे देखो कैसे, यदि परीक्षा का भाषा समझना है मुझको, जब तक परीक्षा के भाषा नहीं समझेंगे काम आसान नहीं लगेंगे। तो बाबू तुमको तो ये बात जानना पड़ेगा ना, जानो। तो यदि क्या बाबू इसको स्थिति, यदि स्थिति समय ग्राफ, ग्राफ में वस्तु की स्थिति समय के समानांतर है तो इसका अर्थ होता है, तो इसका मतलब होता है या इसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है। बताओ क्या होता है, ऐसे वाला लाइन आता है। स्थिति देखो, स्थिति समय, पोजीशन में स्थिति क्या होता है, स्थिति। टाइम का मतलब क्या होता है, समय। जब बाबू तुम्हारा स्थिति समय ग्राफ बता रहा है तो वस्तु की स्थिति बाबू क्या हो, वस्तु की स्थिति समय के समांतर है कि नहीं बोलो, समय बाबू ये है समांतर है कि नहीं। इसका मतलब क्या होता है, वस्तु बाबू किसमें है, रेस्ट में है, विरामावस्था में है। क्लियर, इसमें है बाबू। इसका अर्थ क्या होता है बाबू, वस्तु विरामावस्था में है। क्लियर हुआ आप लोगों का, बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो, विरामावस्था में है। क्लियर। अरे ऐसा बाबू आएगा, इसका मतलब बाबू टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वस्तु बाबू स्टिल एक जगह पर है, वस्तु का स्थिति नहीं बदल रहा है। वस्तु बाबू अभी भी यहाँ भी था, वस्तु अभी भी यही है। अरे वस्तु बाबू देखो यही रेखा पर है, अरे एक ही बिंदु पर खड़ा है, टाइम को अभी टाइम दिखा रहे हैं हम, ये तो बढ़ा नहीं ना, जिसमें है बाबू बात, जिसमें आया। अरे क्लियर हुआ बोलो। तो ऐसे स्थिति बाबू क्या बोलेंगे, वस्तु रेस्ट में। समझ में आया बात। चलो आप भी लिखते हैं, नहीं मिटाए, हम तो मिटा देंगे, भाई। हाथ चलते रहो, दिमाग चलाते रहो, तो 5% लग जाएगा। पेपर से पहले क्वेश्चन देखो यहाँ से। अब ऐसा अगर आप दिए ये कौन एक्सिस, ये कौन एक्सिस, अब वो ऐसे लिख दिए ऐसे। बताइए अगर आप किसका होगा, क्या बोले तो पहले अभी अपना नंबर से बोल दोगे, फिर लिखो तो क्या लिख रहे हैं। ये बाबू पोजीशन, अरे बाबू पोजीशन, यानी कि बाबू टाइम, या तीन लगा देते बाबू की लाइन को ऊपर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बताओ अब बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ ही है। ये कोई वस्तु बाबू अब ऐसे जा रहा है, कोई गति करते हुए ऐसे जा रहा है, उसे क्या कहेंगे बाबू, बताओ क्या कहेंगे, बोल मेरे भाई। इसे साबित होता है तुम बहुत खतरनाक स्टूडेंट है। आप देखो टाइम पोजीशन है ना बाबू, देखो ये भी स्थिति समय ग्राफ है ना। हम तो क्या बोले हैं, इस रेखा में को बिंदु बना बाबू, चलो ये बना लेते हैं, ठीक है। देखो ये यहाँ पे आया, तो ये यहाँ पे जाएगा ना, कट है तो बोलो ऐसे बनेगा बाबू, बोलो ना रे। यस सर। ये बाबू ऐसे आया नीचे में, और ये ऐसे जाएगा बोलो तो बाबू मान लेते 0 है 1 2, 0 1 2 मान लेते, मानने में क्या जाता है मेरे भाई। अब बताओ जब समय बढ़ा है
तो वस्तु बाबू यहाँ पे था, तो समय बाबू 2 पे गया है, तो वस्तु बाबू 2 पे गया है, इसका मतलब समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति भी बदल रही है, बदल रही है। बाबू उसे क्या बोलेंगे बाबू, जब वस्तु की स्थिति बदल रही है, नहीं हम कुछ समय पहले यहाँ पे थे, अब आप कूद के यहाँ पे चले गए, तो मेरा स्थिति चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे समय बदल रहा है तो मेरी अवस्था भी बदल रही है। जब अवस्था बदलती है उसी बाबू क्या कहते हैं हम लोग, मोशन कहते हैं। तो पहला बात समझ में आ गया बाबू, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। पहला बात बाबू क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, पहला बात। दूसरा बाबू हम लोग क्या समझेंगे कि बाबू ये मोशन में है, तो मतलब एक समान गति से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बोलो। एक समान गति से नहीं बढ़ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन। हिंदी में बाबू तुम लोग हिंदी में रखा है ना, एक समान गति की, एक समान गति का अनुपात है, तो हर समय बाबू एक समान से बढ़ेगा इस ग्राफ में। इसमें बाबू बोलो बाबू क्या जाए, एक समान गति की। नहीं समझ में आया? इसमें भाई बोलो, कुछ बोलो कि नहीं भी समझ में, बोलो कि हाँ, कुछ बोलेंगे हाँ। इसका मतलब एक समान से बढ़ रहा है, देखो मेरे खाली तो वो उठ रहा है ना, मैंने अपने चाल में अब फिक्स हो गया बाबू 40 में 40। अब देखो हो गया फिक्स। चलो ऐसा ही ग्राफ आप फिर बना देते हैं। अब बताओ तो यहाँ की पोजीशन, यहाँ की पोजीशन, और यहाँ बाबू क्या हो गया तुम्हारा टाइम। ठीक है बाबू, इस बार यहाँ शुरू नहीं करते हैं, अब बाबू यहाँ से शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये तो वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। बताओ ये किसका ग्राफ है? मतलब ये बाबू पोजीशन टाइप का ग्राफ ही है। ग्राफ बाबू कैसा है, पोजीशन टाइप का है ना। अरे तुम्हारा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिति और समय का ग्राफ है कि नहीं, बोलो। अरे बोलो ना, पहला तो बाबू समझ में आ गया कि स्थिति टाइम ग्राफ है, तो वाई एक्सिस को पहले लेते हैं, टाइम को बाद में लेते हैं। तो ये तुम्हारा स्थिति टाइम का ग्राफ है, पहला बात। दूसरा बात बताओ, ये मोशन का है कि रेस्ट का है? मोशन या रेस्ट, तो आप पहले बता दिए थे। तो दो को बिंदु ले लो यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। देखो एक लाइन यहाँ खींचेंगे ना बाबू, जहाँ कट करता है दोनों नीचे, दोनों लिखो नीचे ऊपर दोनों, और एक यहाँ पे मिलेगा, एक थोड़ा बाबू यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बोलो मिल रहा बाबू ऐसे। अब हाथ का थोड़ा है, थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा, ऐसे होगा ना। तो बाबू समय के साथ वस्तु की स्थिति चेंज हो रही है, बोलो। पहले वस्तु यहाँ था, वस्तु यहाँ गया, समय बाबू यहाँ, समय यहाँ पे गया, तो वस्तु की स्थिति चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। तो पहला बात तो ये बात समझ में आ गया कि मोशन में है। हाँ चलो, पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये बाबू मोशन में है, ये बात हमको समझ में आ गया। लेकिन क्या बताओ, ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? एक समान गति है कि असमान गति का है? एक समान गति है, असमान गति का है। चलो बाबू, बहुत ही बढ़िया खराब जवाब, बहुत ही बढ़िया खराब जवाब। देखो अरे खुद देखो बाबू क्या हो गया। हो सकता है बाबू कि यहाँ पे तुम घर से निकला हो, है कि नहीं है? अभी तुम यहाँ से घर से निकला हो सकता है तुम घर से शुरू किया इस चीज को। ये बाबू मान के चलो कि स्कूल से दूरी तय किए हो, तो स्कूल में पहुंच गए हैं, अब यहाँ से बाबू कहीं हमको जाना है, तो गाड़ी तो ऐसे चला रहा है, ग्राफ देखो उठा बढ़ा नहीं है, एक समान साइड से चल रहा है बाबू, मतलब एक साइड से बढ़ रहा है, ऐसे देखो ऐसे बढ़ रहा है। तो अब ये भी क्या है तुम्हारा समान, हाँ ये भी बाबू क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, एक समान गति किया है ना। हम गति तो करा ही रहे बाबू, हम मुझे बोले गति नहीं किया है, हम कब बोले गति नहीं किया है, तो समान हो जाएगा। अरे मेरे भाई आप तो स्कूल से यहाँ कोचिंग में आ गया है, घर से आया है, कोचिंग में हो, अब तो कोचिंग से बाबू फिर तू कहाँ जाओगे, तुमको जहाँ जाना है तो बाबू बाबू सोना से मिले जाओगे, तो मतलब ऐसे जाओगे, मतलब गाड़ी चला के ऐसे जाओगे ना। तो बाबू हो सकता है कि बाबू तुम यहीं से शुरू कर दिया हो जाने के लिए, घर जाएंगे पकड़ा जाएंगे, यहीं चल जाते हैं, तो अब यहाँ से शुरू कर दिया यार, तो एक समान चांस में जा रहे हैं। हाँ यूनिफॉर्म मोशन है बाबू, ठीक है ना। इसको बाबू क्या बोलते हैं, एक समान गति की, एक समान गति की। क्लियर? सोनिया बाबू बोलो। तो ये तुम्हारा बाबू घर से, ये तुम्हारा बाबू स्कूल से, है ना। अरे वो बात सुनो, जैसे यहाँ छोड़ यहाँ शुरू नहीं किए हैं, यहाँ शुरू किए हैं, हो सकता है बाबू ये वस्तु को पोजीशन चेंज हो गया बाबू, यहाँ घर मान लेते हैं, यहाँ पे स्कूल मान लेते हैं, कोचिंग मान लेते हैं, स्कूल मान लेते हैं। इसमें आया, इसमें आ गया। आप बताओ हमको क्वेश्चन, निकाले बाबू, निकाले
पढ़ो ऐसे की मजा जाए नहीं रे बाबू। बता दे फिर एक बार देखते हैं बाबू, तू क्या करते हो? लिखवाते हैं ग्राफ बाबू समझना है, बस इतना लिखते चलना है। एनडीए उडी बाबू क्वेश्चन पूछता है इसलिए ग्राफ बता रहे हैं। बाबू ये टाइम है तुम्हारा, ठीक है? तो क्या है टाइम? बात नहीं करो। ये बाबू क्या हो जाएगा? पोजीशन। जो पोजीशन होगा कितना बोलो। यहाँ भी बाबू एरो है, यहाँ भी एरो है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, ऐसे बोल देते हैं, ऐसे बाबू कर देते हैं। मजा आ गया रे, ऐसे बाबू कर दिए। बताओ ये कैसा है? फिर बताओ ये ग्राफ किसका है? पोजीशन टाइप ग्राफ है कि और किसी का ग्राफ है? पोजीशन टाइप ग्राफ है। ये मोशन की रेस्ट में है। मोशन या रेस्ट? मोशन या रेस्ट? मोशन। मोशन नहीं रे, मोशन। गति। तो जैसे बाबू मान लिए इसे, तो एक पहले यहाँ मानते हैं, फिर बाबू यहाँ मान लेते हैं, है ना? ऐसे बाबू मान लेते हैं। तो बाबू अब देखो बाबू ऐसा थोड़ा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है? अरे भाई इसका मतलब क्या हो गया कि पहले वह एसपी बढ़ाए थे, अब आप फिर एसपी को घटा दिए हैं, है कि नहीं है? सीधे ऊपर जा रहे हैं, तो बढ़ा नहीं है। जैसे तुम देखता होगा ग्राफ को, जब मैच देखते हो, आईपीएल तो सवाल भी देख रहे हो, यस सर। तो कंपैरिजन होता है कि आरसीबी और एमआई का ऐसे देखो ग्राफ दिखाता है। क्या दिखाता है? इसका मतलब क्या हो गया? देखो पहला ओवर में बाबू ऐसे रन उसका पड़ रहा था, है कि नहीं है? और आरसीबी टीम जो आई है उसका भी ग्राफ पहला ओवर वैसा था, दूसरा वैसे दिखाया जाता है, भाई वो ऊपर उठ जाता है ऐसे। इसका मतलब बाबू जो आसमान गति से बढ़ा कि नहीं बढ़ाया बोलो? हर ओवर में बाबू 20-20 रन तो नहीं बनाया है। अरे हर ओवर में 20-20 रन बनाता है, ऐसे दिखाता सीधे ऐसे ग्राफ हो जाता है, ऐसे चला जाता है। अब बस समझ में, तो हर ओवर में एक ऐसा रन बना नहीं है, तो देखो कहीं ऊपर खाबर रहता है ऐसे ग्राफ पे, ऊपर खाबर। हाँ, तो यही तुम्हारा क्या हो गया बाबू? तो ये मोशन में है, लेकिन बाबू ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। असमान गति की बाबू, असमान गति, असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बाबू, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं बाबू? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्लियर? क्लियर? यस सर। अब बताओ यहाँ तक पहुँच गया तुम। अब हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि डेली लाइफ में तुम्हारी जो डेली लाइफ है बाबू, इस डेली लाइफ में तुम्हारी गति कैसी होती है? एक समान गति की होती है कि असमान गति की होती है? बहुत बढ़िया जवाब। कभी कभी बातों को हम कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में बाबू कोई मित्र बनता है तो रेस्ट में आना पड़ता है, या वो गतिये में है, यदि बाबू गतिकी में है तो कहीं बाबू मार्केट आ गया तो क्लच गियर बाबू लेना पड़ता है, तो गाड़ी को स्लो करना पड़ता है, चला देता है सीधे। मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसका मैं खून कर दूंगा, तो ये होता है कि नहीं है? यानी वहाँ भीड़ है, मतलब क्या ब्रेकर बोलते हैं इसको, ब्रेकर है, गाड़ी बाबू स्लो करना पड़ता है, उड़ा देता है सीधे। ऐसे करने पे आप खुद भी उड़ सकते हो, इसका चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो बाबू बताओ, तो हमारे डेली लाइफ में बाबू क्या करते हैं? आज समान गति से चलते हैं, है ना? हमारे डेली लाइफ में बाबू क्या है? आज समान गति की है, समान गति की नहीं है। पढ़ाई में किसी गति की है तुम लोग का बताओ? पढ़ाई में तुम्हारे कैसा गति है? हम बोलते हैं रेस्ट है, रेस्ट माइनस नहीं, हम बोलते हैं आसमान गति की भी नहीं है, रेस्ट में है, रेस्ट में। कोचिंग के बाद ना पढ़ो, मास्टर इतना बढ़िया पढ़ा देता है, घर में पढ़ने की क्या जरूरत है कि नहीं? तो बढ़िया पढ़ाई से मतलब नहीं है बाबू, तो वो घर पे थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, है कि नहीं? जैसे हम तुमको भी मैंने जो भी कुछ लावानी पढ़ा दिए, तो लावानी को घर पे देखना पड़ेगा ना, इतना भी अच्छा पढ़ लो, घर पे मेहनत करना पड़ेगा ना, कैसे बनाए, क्या चीज में प्रॉब्लम हो रहा था, क्यों हम अटेम्प्ट नहीं ले पाए, ये सारी चीज को जानना पड़ता है, ठीक है? अब आप फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स पे फोकस करो। समझ में आ रहा है बाबू? अच्छे से बोलो। यस सर। अरे ऐसे समझ में आ रहा है? ए बच्चे, थोड़ा ध्यान पढ़ाई पे नहीं है। पटना एकेडमी से बाबू पढ़ाता नहीं है,
पटना के बच्चों को बाबू अच्छे मार्ग पर ले जाने का काम भी करता है। तुम्हारा पढ़ाई में फोकस नहीं है, पानी पीने में ध्यान है, तो तुम पानी पीने के चक्कर में पड़े हुए हो। तो दिमाग कूद कूद के बोल रहा है पानी पियो पानी पियो, तुम्हारा गति नहीं पड़ रहा है, तुम्हारा गति तो दिमाग में समझ में नहीं आ रहा हो। है कि नहीं? सही बात बोलो, बोलो सही बात बोले कि नहीं बोले? मेरा बाबू काम यही नहीं है, मेरा काम है तुम्हारा रास्ते पे लाना भी। हम लाने का वो अथक प्रयास कर रहे हैं, है कि हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ये बच्चे को बाबू क्या कहा जाए, बच्चे तो अपने मन से चलते हैं। कोचिंग बात चलो ठीक है, सुनेंगे सबके करेंगे अपनी, ऐसे बाबू बोलता है। सलमान खान का डायलॉग मार देता है, सुनो सब की करो अपनी। एक बात समझो, पढ़ाई करने आते हो पूरा फोकस पढ़ाई पे, जब क्लास शुरू हो गया बस क्लास पे फोकस करता है ना? ए बच्चा बता बता आप देखो बाबू, बताओ ये कैसी ग्राफ है? क्या हुआ तुमको? बोलो भैया, बोल रहे वस्तु में परिवर्तन, समय स्थिर रहेगा। मारो मुंह में थप्पड़ पहले, इतना जोर से मारो खाली क्लास से वर्षों पकड़ा है। लेकिन बात बताओ बाबू, अच्छे बच्चे दिमाग लगा के पढ़ते हैं, पूरा दिमाग लगाया इसलिए तुमको अच्छे बच्चे में काउंट करते हैं। देखो बाबू, हम ये मान लेते हैं कि मान के चलो बाबू एक वस्तु तो बाबू चेंज हो रहा है, वस्तु में जो पोजीशन है बाबू चेंज हो रहा है कि नहीं? स्थिति मान के चलो बाबू कोई यहाँ पे था तो बाबू यहाँ पे चला गया है, ऊपर जा रहा है, तो चलो एकदम बढ़िया जवाब। तो बाबू हमको एक चीज बताओ, क्या एक ही टाइम पर, लेकिन समय तो बाबू एक ही जगह है, लेकिन क्या एक ही समय पर तुम दो जगह जा सकते हो? क्या एक ही समय पर दो जगह हो सकते हो? क्या तुम एक ही समय पर दो अलग अलग जगह पर हो सकते हो? अरे भूत भी नहीं हो सकता है, उसको भी टाइम लगेगा उठ के जाने में। बजरंगबली भी नहीं हो सकते हैं। अरे वह पॉसिबल नहीं है ये चीज कि एक ही समय पर कोई व्यक्ति दो जगह पे हो जाए। तो जानते हैं ब्रह्मांड में सबसे तेज बाबू को चलता है प्रकाश। प्रकाश की गति से चलेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम लग जाएगा, है कि नहीं है? तो देखो क्या एक ही समय में दो जगह हो सकते हैं? क्या हम तुम्हारे यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ पे आ जाए तो उनके कितना 20 मिनट लगेंगे तो क्या ग्राफ पॉसिबल है? है वो पॉसिबल? तो लिखिए बाबू, ये वो पोजीशन टाइप ग्राफ है। जब ऐसा स्थिति आ जाए कि टाइम बाबू क्या हो, फिक्स हो जाए और वस्तु बाबू दिखाए, ये वो पॉसिबल नहीं है। हाँ तो यहाँ पे ये ग्राफ संभव नहीं है, यह ग्राफ संभव नहीं है क्योंकि एक ही समय में वस्तु की दो अलग अलग स्थिति संभव नहीं है। संभव नहीं है, ठीक है बाबू? एक ग्राफ संभव नहीं है क्योंकि बाबू एक समय में वस्तु की दो अलग अलग स्थिति नहीं हो सकती। क्लियर बाबू? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? बोलो जैसे क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, बोलो क्लियर हो रहा है ना? इरेज करो।
बहुत बड़ा ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये पोजीशन है तुम्हारा, इतना बाबू क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा टाइम का ग्राफ है ना। इसका मतलब बाबू क्या हो रहा है, गति तो आसमान है। चलो देखो हम पहले क्या बोलेंगे, यहाँ 0 सेकंड शुरू किए हैं तो पहले 10 सेकंड हम बाबू क्या चले हैं, फर्स्ट 1 सेकंड बाबू कैसे चले हैं, यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म मोशन से। ठीक है बाबू, अगला बाबू इस समय अगला 9 सेकंड, अगला 9 सेकंड चल रहे हैं तो बताए थे ऐसा करा बाबू कैसा होता है, रेस्ट का होता है। अरे भाई एक जगह जैसे कहीं जाके बैठे हुए हैं बाबू, इधर जाके बाबू क्या जगह अगला 9 सेकंड बाबू क्या है, नेक्स्ट 9 सेकंड बाबू हम क्या किए हैं, रेस्ट बाबू बैठे हुए थे आराम से, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड बाबू क्या किए हम लोग, पोर्शन पे किए हैं। ठीक है, इसका मतलब बाबू होता है, समझ आ गया बाबू, क्लियर क्लियर, अच्छे समझ में आ रहा है बाबू, बोलो अरे अच्छे समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो ग्राफ हो गया खत्म, ठीक है। तो बाबू अलग कल पढ़ते हैं, क्लियर, बहुत बढ़िया।